Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 16, depreciation, part number 4. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें लेसन नंबर 6 मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर 1 to 5 का वर्क आपको दिया था। लेसन नंबर 6 में क्या है, डेप्रीशिएशन में हम 2 मेथड पढ़ रहे हैं। मैं एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ। मेथड नंबर फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड के 3 नाम और हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट माने एक जैसी, हर साल डेप्रीशिएशन एक जैसा होना, लेकिन एक जैसा भी होने का मतलब होता है पूरा कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रीशिएशन एक जैसा होना। और अगर मान लेते 6 महीने मशीन आपके पास आई है तो डेप्रीशिएशन हाफ हो जाएगा। तो इसलिए डेप्रीशिएशन इक्वल तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसलिए आप पर्टिकुलर डेट्स का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें। आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 और क्या है, रीड क्वेश्चन थ्रोली। आप ध्यान से पढ़िए प्लीज़। और कैसे बनता है इसका फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, amount, this side debit, date, particulars, amount in rupees, also the date and particulars and amount in rupees. This is the machinery account। ठीक है, चलो जी, मशीनरी अकाउंट अब बना रहे हैं। एक कंपनी ने जिसकी हुज इज द अकाउंटिंग एट द कैलेंडर ईयर। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, शुरुआत इसकी 1 जनवरी से होगी, क्योंकि कैलेंडर जो हमारा होता है वो 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी को एक कंपनी इज द अकाउंट इज द कैलेंडर ईयर परचेज ऑन द 1 अप्रैल 2017। उसने 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी खरीदी। जनवरी था लेकिन परचेजिंग अप्रैल में की, तो हम कहेंगे 3 महीने बाद। कब खरीदी? 3 महीने बाद एक मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी 30,000 रुपये, और हमने लिख दिया 1 नंबर मशीन। उसके बाद उसी साल 1 अक्टूबर को उसने एक मशीनरी और ख़रीद ली, फर्दर अनदर मशीनरी। 1 अक्टूबर को एक मशीनरी और ख़रीदी, मशीन नंबर 2, और वो कितने की खरीदी उसने? 20,000 रुपये की। देखिए 2 मशीन है। जब ये अकाउंट क्लोज होगा तो डियर स्टूडेंट यहाँ 31 दिसंबर क्यों लिखा? क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर था जनवरी 2017 से, तो 31 दिसंबर 2017 को ख़त्म हो गया। अब नोट, बाई डेप्रीशिएशन 1 नंबर पे, बाई डेप्रीशिएशन 2 नंबर पे। मशीन 30,000 की थी। डेप्रीशिएशन की रेट क्या दे रखी है, सुनो अब ध्यान से। डेप्रीशिएशन रेट है 10% पर एनम। तो डियर स्टूडेंट 30,000 का 10 पर 3,000 होता है, लेकिन ये मशीन तो 9 महीने रही, तो डेप्रीशिएशन होगा 2,250। कितने महीने का? ये 9 मंथ्स का है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही महीने रही। 20,000 का 10% होता है 2,000, और 3 महीने का होगा 500 रुपया। ओके, तो दोनों का डेप्रीशिएशन आ गया। फिर क्या करते हो, पहले में पहले घटा देते हैं। बाई बैलेंस शीट डी 30,000 में ये घटाएंगे, बाई बैलेंस शीट डी 20,000 में ये घटाएंगे। घटाने के बाद जो अमाउंट आते हो लिख देंगे 27,750, और इसमें से घटाएंगे तो 19,500। 0,575 9 17 3 47,250, इनका जोड़ कर देंगे। जोड़ आ रहा है 50,000, 30 और 20 50, और 1 साल का अकाउंट बन गया। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, 1 जनवरी को 2018 को ये बैलेंस यहाँ ले आना। टू बैलेंस बी डी
1 नंबर और 2 नंबर लेके आए तो एक थी 27,750 और एक थी 19,500। पूरे साल तक आपने यूज़ की इसको तो 30,000 का 10% पहली पे तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन 3,000 हो गया। दूसरी पे डेप्रीशिएशन 20,000 का 2,000 होगा। इसी साल एक मशीनरी और ख़रीदी 3 नंबर और वो ख़रीदी 1 जुलाई को। टू बैंक कितने की खरीदी? वो खरीदी इन्होंने 10,000 की। नोट करना, जुलाई अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने बाद। 6 महीना है तो 10,000 का तो 1,000 होता है तो बाई डेप्रीशिएशन होगा तीसरे नंबर की 500 रुपये। अब फिर वही बाई बैलेंस शीट डी, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 27,750 3 जाएंगे तो आएगा 24,750। 19,500 में 2,000 घटा देंगे 17,500। 10,000 में 500 घटा देंगे तो 9,500 और फिर कर देंगे जोड़। लवीन का जोड़ आ रहा है 0 5 7 5 12 1 9 7 16 1 17 1 4 5 1 6 67,250 67,250। ओके स्टूडेंट्स, 67,250 रुपये। तो ये था 57,250 सॉरी। 5 7 5 12 1 9 4 16 और 1 17 1 4 3 4 5 57,250। ओके, तो ये 2 साल के बन गए हमारे। एक 17 का बनेगा, एक 18 का बनेगा। कितने साल का अकाउंट बनवा रखे हैं? इसने बनवा रखे हैं 19, 1 साल का और बनवा रखा है। चलो जी 1 साल का हम और बनाएंगे। 19 का जब बनाएंगे तो फिर बैलेंस ये ले आएंगे। क्या क्या बैलेंस है देखो, उस बैलेंस को उतार लो आप पहले। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस बीडी, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। पहली नंबर है 24,750, दूसरे नंबर की है 17,500 और तीसरे नंबर पे है 9,500। चलो जी ये बैलेंस आपने उतार लिए। जैसे उतारेंगे, इसने कहा कि एक मशीनरी बेच दी। सुनना ध्यान से, आप वो वर्किंग नोट में बताऊंगा कितने बेची। उसने क्या किया कि 1 जनवरी 2019 को, मतलब पहली तारीख को, 1 जनवरी 2019 को ये जो मशीनरी थी पहली, इसका 1/3 पार्ट बेच दिया, 1/3 भाग। तो देखो 1/3 कितने में बेचा? 3,000 में। तो यहाँ लिख देंगे बाई बैंक, वो बेचा 3,000 में। 3,000 का बेच दिया तो हमने देखना है कितनी तारीख को बेचा है। वो बेचा है 1 जनवरी को। अब देखो, आप ये देखो कि मशीन है कितने की। यहाँ इसकी कीमत है पूरी, इस 24,750 का 1/3 कर देना। 3 8 24, 3 8,250। 8,250 की चीज़ 3,000 में बिकी तो हमें लॉस होगा बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का? 5,250 का। ओके, इसका 1/3 भाग बिका, 2/3 बचा है तो इसका जो डेप्रीशिएशन लगेगा अब 30 की बजाय 20,000 का 10% 2,000 रुपये लगेगा। इसका पूरा डेप्रीशिएशन 2,000 है ही और इसका डेप्रीशिएशन कितना है? 1,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब बैलेंस की बात आ रही है। हम बैलेंस कितना लिखें? 24,750 की चीज़ थी, 8,250 ये गई, 2,000 ये गई, इसमें से ये घटा देंगे 10,250। तो यहाँ पे बच जाएगा बैलेंस पहली का 14,500, दूसरी का बैलेंस 17,500 में 2,000 जाएगा तो 15,500, इसमें से 9,500 में 1,000 जाएंगे तो तीसरे का 8,500। सवाल यहीं फिनिश हो गया। खाली इस बैलेंस को उठा के यहाँ उतारने हैं। 14,500, 15,500 और 8,500 और इसका जोड़ आता है
यहाँ पे 38,500। इसका जोड़ हम एक साइड में कर देंगे, इसका ये कर देंगे। इनका जोड़ तो हमारा आ रहा है 51,750। 5 7 1 5 7 12 9 21 2 2 4 51,750 51,750। मैंने इसका कहा है बैलेंस, यहाँ उतारेंगे ये वाला बैलेंस और सवाल यहीं फिनिश हो जाएगा। तो ये था इलेक्शन नंबर 6। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अब एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम, इलेक्शन नंबर 7। इसमें इस मेथड के 8 सवाल है। 8 तक आपने 6-7 आज मैंने करवा दिया है, 8 तक आपने खुद करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 5 में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो देखिए इलेक्शन नंबर 7 क्या है। अकाउंट बन रहा है प्लांट एंड मशीनरी का। ये इज द अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। लो भी यहाँ लिख दिया ऐसे। फिर बता दिया मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये साइड डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़। फिर वही डेट का, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज़। रीड क्वेश्चन थ्रोली। मैंने फिर बार 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की। तो भैया 1 अप्रैल को यहाँ मशीन खरीदी तो आपके पास पैसा जाएगा टू बैंक, और कितने खरीदी 2 लाख रुपए की। ठीक है। और उसी साल 1 जनवरी को एक मशीनरी और खरीद ली, क्योंकि 31 मार्च तक होगा टू बैंक, और वो मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% था। तो देखिए इस मशीन पे तो पूरा 31 मार्च को बाई डेप्रीसिएशन इस पे तो पूरा 20,000 लगा। इस पे डेप्रीसिएशन 10,000 का 10% 1,000 होता है, लेकिन ये तो मात्र 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो इस पे लगेगा 250 रुपये। बाई बैलेंस CD पहले नंबर की 2 में 20 जाएगा तो 1,80,000, और 10,000 में 250 जाएंगे तो कितना आएगा? 9,750। 1,89,750 और 20,250। इसका जोड़ जो आएगा वो आएगा 2,10,000, और इधर भी कितना? 2,10,000। जो भी 1 साल कंप्लीट होगा आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। 31 मार्च 2018 के बाद आता है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 के पास क्या है इनके पास? डू बैलेंस BD। 1 नंबर है 1,80 और 2 नंबर वाली मशीन है 9,750। अब इन्होंने क्या किया, इसी साल एक मशीनरी 1 अक्टूबर को और ख़रीद ली, 1 अक्टूबर को टू बैंक 3 नंबर मशीनरी। और वो कितने में खरीदी? वो खरीदी इन्होंने 20,000 में। नोटेड करना। अब ये पूरे साल ये है, ये खरीदी अक्टूबर में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का डेप्रीसिएशन क्रिएट होगा। तो देखो इसका तो 2 लाख का डेप्रीसिएशन सीधा 20,000 होगा। इसका 10,000 का 10% सीधा कितना होगा? 1,000 होगा। इसका 2,000 की बजाय डेप्रीसिएशन डी स्टूडेंट 1,000 लिखें। क्यों लिखे 1,000? क्योंकि ये 6 महीने ही यूज़ हुई है। अब फिर वही बाई बैलेंस 20 1 21 और 1 22,000 यहाँ होगा। बैलेंस 1,80 में 20 घटा देंगे तो 1,60,000। 9,750 में घटा देंगे तो 8,750। 20,000 में 1,000 घटा देंगे 19,000। 19 कितने हो गए? 79। 187,750। ठीक है। चलो जी हमने इसका जोड़ कर दिया। ये जोड़ आ रहा है 2,09,750। 2,09,750। आई होप दैट 31 मार्च 2000 यहाँ पर 18 था, ये आएगा 19 तक समझ में आ होगा 2 साल का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। 1 साल का और दे रखा है, और वो क्या है देखिए। 1 साल का और अकाउंट।
लो भाई सेम उसी प्रकार से 1 अप्रैल 2019 को पहले तो बैलेंस लेके आओ, 2 बैलेंस BD, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। चलो जी उनका बैलेंस हम लेके आए तो एक थी 1,60,000, एक थी 8,750 और एक थी 19,000। करने के बाद इसने कहा कि 1 जुलाई को एक मशीनरी बेच दी। सुनना ध्यान से, 1 जुलाई 2019 को। अप्रैल यहाँ बैठे हो आप, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने बाद बेची। 3 महीने बाद बेची आपने, कितने में बेची वो अमाउंट लिख लो यहाँ पर। आपने लिखा बाई बैंक, आपने बेची 16,000 की। कितनी बेची है? खाली 30,000 की मशीनरी बेची है, नोटेड करना। और वो भी किस में थी? 2 लाख में थी। तो 30,000 का जो डेप्रीसिएशन है, इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप। या तो पहले ही आपने क्या करना था, 2 लाख में से टुकड़े बना लेते। सुनना ध्यान से, जो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना। अगर 1,70 और 30,000 लिख लेता ना तो भी सवाल 30 वाले पे जाके, तो 30,000 का डेप्रीसिएशन आप अलग से बना लो ना वर्किंग नोट में। 30,000 पे कितना डेप्रीसिएशन लगा? पहले साल 30,000 पे 3,000 लगा, फिर 3,000 लगा और अब लगा है 750 रुपये। तो डेप्रीसिएशन होगा 6,750 रुपये अब तक। 2.5 साल में अप्रैल मई जून 3 महीना, 2 साल और 3 महीने का डेप्रीसिएशन ये आ गया। 16,000 और 6,750 कितने हो गए? 22,700। ठीक है, हमने 22,750, जबकि एक्चुअल में कीमत कितनी थी? 30,000 थी। तो हमें लॉस कितना हो गया? लॉस ऑन सेल हमें होगा 7,250 रुपये का। कहाँ से आया 7,250? नोट करना, 30,000 की कोई चीज़ थी, 16,000 मुझे मिल गए, 14,000। 14,000 में 6,750 का डेप्रीसिएशन था जब तक का, तो नुकसान होगा 7,250 का, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये मशीन ही ख़त्म। अब तुम्हारे पास मशीन कितनी की बची है? 1,70,000 की बची है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने की बची है? 1 लाख। और यहाँ ध्यान रखना डेप्रीसिएशन कितना लिखना है? 750 ज़रूर लिखना, क्योंकि 3,000 तो पिछले साल का, 3 और तो अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई तक तो लिखोगे डेप्रीसिएशन कितना? 1 जुलाई तक का 750 रुपये डेप्रीसिएशन केवल इस साल का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी जो बकी है उनका पर सिंपलिसिटी हो गया। ये क्लियर हो गया। 1 नंबर वाली पे डेप्रीसिएशन 2 में 30 की चली गई तो 17,000। उसमें दूसरी वाली पे कितनी थी आपकी? 10,000 की थी। 10,000 का सीधा 1,000 और तीसरी कितनी? 20,000 का 2,000। ओके, अब हम इनमें से लेस कर देंगे जितना अमाउंट हमारा आ रहा है। 1,19 बाई बैलेंस CD। पहली वाले 1,19 कहाँ से आया भाई? इस अमाउंट में से इन सब का जोड़ करके और यहाँ तक का घटा देना, 1,19 से आएगा। बाई बैलेंस CD 8,750 में घटा देना 1,000, 7,750। 19,000 में 2,000 घटा देंगे 17,000। उठा के इस बैलेंस को यहाँ लेना, 2 बैलेंस BD 1,19,000, इनका जोड़ कर देना 7,750 और 17,000। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका इलेक्शन नंबर 7। आई होप दैट इज दैट क्लियर। 8 इलेक्शन डियर स्टूडेंट्स आपने खुद करना है और ये मेथड आपका कंप्लीटेशन हो चुका है, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में आपका आएगा नेक्स्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपका होमवर्क देखिए। होमवर्क इलेक्शन नंबर 1 to 8 तक करने हैं प्रैक्टिस नोटबुक में इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 8 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639।
या 8 की बजाय चाहे कितने भी हो, जहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे WDU मेथड शुरू हो जाएगा, वहाँ तक के सवाल कर लेना आप एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट यहाँ करना। ओके स्टूडेंट, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।